मेरा नाम है सौरभ भट्ट, इस जहाज़ का द्वितीय मेट, और मैं हूं आपका सलाहकार। हिंदी में स्वागत है एलएसए ट्रेनिंग सीरीज़ में, जिसमें मेरी सहायता के लिए मौजूद हैं एबी मयंक गोस्वामी जी। ये हैं हमारे दाहिने हाथ जी। तो मयंक जी आपको बताएंगे कि ये लाइफ राफ्ट के क्या क्या भाग हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, किस चीज़ का नाम क्या है। चलिए शुरू कीजिए। मयंक जी सबसे पहले बताइए लाइफ राफ्ट कौन सी है? ये हमारी लाइफ राफ्ट है। ठीक है। क्रेडल किसे कहते हैं? क्रेडल इसको बोलते हैं, पूरा क्रेडल बोलते हैं। ठीक है, क्रेडल ये है। अच्छा, इसकी लैशिंग कहाँ पे है? इसकी लैशिंग सर ये। हाँ, लैशिंग होती है। ठीक है, लैशिंग अर्थात जिस रस्सी से इसे बांधा गया है। और वो एक्स्ट्रा लैशिंग कौन सी है? ये इसलिए बांधते हैं क्योंकि जब वेदर थोड़ा खराब रहता है ना, तो जहाज लोडिंग पिचिंग करता है, तो उससे डर रहता है कि लाइफ राफ्ट अपना अपनी चल जाए पानी में। अच्छा, तो वैसे हम इसमें एक्स्ट्रा लैशिंग करते हैं। अच्छा, नियम के अनुसार ये कानूनी है या गैर कानूनी? ये नहीं अलाउड। अच्छा, फिर हमने अपनी इसके लिए कि गलती से कहीं गिर गुर ना जाए तो अपनी जेब से ना भरना पड़ जाए। ठीक है। इसके बाद क्या नज़र आ रहा है जी? HRU कौन सा है? ये होता है हमारा HRU। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट। ठीक है। इसके बाद वीक लिंक कौन सा है? ये होता है हमारा वीक लिंक। ठीक है, वीक लिंक ये है। ये कौन से रंग का है, आपको नज़र आ रहा है? ये अलग से ही आपको नज़र आ रहा है, देखिए। हाँ। अच्छा, बाकी सारी चीज़ या तो स्टील की है या डी शैकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, या तो ये स्टील के होंगे या ये स्टेनलेस स्टील के होंगे। ये जो अपना वीक लिंक है, ये कभी भी याद रखें स्टील का नहीं होता। ठीक है। HRU मटेरियल कभी भी गैल्वनाइजिंग कोटिंग नहीं इस पर होनी चाहिए, ना ही इस पर मेटालिक कोटिंग होनी चाहिए। ये किस चीज़ का बना होता है, क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? थोड़ा प्लास्टिक जैसा है। हाँ, चबा के देख लीजिए। हाँ, थोड़ा चख के देख लीजिए, टेस्ट कैसा है? नमकीन है, सी वाटर लग गया। सी वाटर। अच्छा, तो एक्चुअली ये किसका बना होता है? ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड नायलॉन। किस चीज़ का बोलिए? ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड नायलॉन। तो ये एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये सारी चीज़ें। टर्न बकल कौन सा है? ये होता है हमारा टर्न बकल, ये पूरा इतना बड़ा। ठीक है। टर्न बकल का कार्य क्या है? इसका कार्य है, इसको घुमाते हैं तो क्या होता है? घुमाएंगे तो ये थोड़ा लूज होएगा। हाँ। जब ये लूज होएगा तो डी साइकिल हम इसमें से बाहर निकाल देंगे और लैसिंग खोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। पेंटर कौन सा है? पेंटर लाइन ये होती है। ठीक है, ये पेंटर लाइन है। पेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है। ये पेंटर लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये मैं बताता हूँ आपको। पेंटर लाइन का क्या है? पेंटर लाइन की लेंथ जो है 10 मीटर्स प्लस स्टोवेज हाइट। ठीक है, या फिर लगा लो 10 मीटर्स प्लस 15 मीटर। तो जो भी इन दोनों में से वैल्यू ज़्यादा है वो इसमें एप्लीकेबल होना चाहिए। क्या? या तो 10 मीटर्स प्लस स्टोवेज हाइट, या 10 मीटर्स प्लस 15 मीटर। ठीक है। अब इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर बात करें मयंक गोस्वामी जी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो पेंटर की है वो कितनी होनी चाहिए? 10 किलो न्यूटन होनी चाहिए, अगर इस लाइफ राफ्ट की कैपेसिटी है 25%। ठीक है। 25% से ज़्यादा हो तो 10 किलो न्यूटन की इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटी है 9% to 25%, तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक मिनट, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। तो यदि इसकी कैपेसिटी है 8% की, तो 7.5 किलो न्यूटन का इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का अर्थ क्या है? कि कितना जोर इस पे लगाया जाए कि ये टूट जाए, कितना जोर लगेगा इस पे जो टूट जाए। हाँ, तो अगर 8% का है कैपेसिटी तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा 7.5 किलो न्यूटन्स। अगर 9% to 25% है तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 किलो न्यूटन्स। अगर 25% से ज़्यादा की कैपेसिटी है तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना रहेगा? 15 किलो न्यूटन्स, कम से कम। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं सारी। अब देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैसे पता चलेगा? इस पे पीछे लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये आपको नज़र आ रहा है? इसमें कैपेसिटी लिखा गया है 20%, यदि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही ध्यान से मुझे कैमरा पकड़ना है, कहीं पानी में ना गिर जाए कैमरा, और उसके साथ साथ मैं। अच्छा, स्विमिंग आती है आपको ना? चलो, मर्चेंट नेवी में स्विमिंग ज़रूरी
आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो आपको ये नज़र आ रहा है मेक, मतलब किसने बनाया है इसको, ठीक है, कंपनी का नाम, ये मेकर, ये टाइप, ठीक है, कैपेसिटी कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इमरजेंसी पैक। ये इमरजेंसी पैक क्या होता है मयंक जी? इमरजेंसी पैक क्या होता है? इमरजेंसी पैक मतलब इसके अंदर जो फूड है ना, उसके अंदर खाने पीने का आइटम्स है, खाना और पीना, यानी कि फूड भी और वाटर भी। तो दो तरह के होते हैं, सोलास ए पैक, सोलास बी पैक। इसमें कौन सा पैक है? ए लिखा हुआ है, ठीक है। पेंटर लेंथ इसमें बताई हुई है कितनी है? 28 मीटर्स। पेंटर लेंथ की रिक्वायरमेंट अभी आपको बताइए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर डेट ऑफ इंस्पेक्शन ये थी और अगली इंस्पेक्शन की डेट ये है, ठीक है। स्टोरेज हाइट क्या है, मतलब वाटर लाइन से कितना ऊपर इसको आपको लगाना है, तो 18 मीटर्स की स्टोरेज हाइट इसमें दी गई है। तो ये आपको सारी बातें समझ आई, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, इसमें डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखी, तो मयंक जी इसमें डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब इसकी एक्सपायरी नहीं है, ऐसा एक्सपायर होता है, नहीं होता एक्सपायर, बिल्कुल सही। तो याद रखें, जो लाइफ राफ्ट होती है दो प्रकार की होती है, एक तो डिस्पोजेबल होती है, एक नॉन डिस्पोजेबल होती है। एक्सपायरी डेट किसकी होती है? जो डिस्पोजेबल होती है। अभी इसकी कोई डिस्पोजेबल डेट, ये नॉन डिस्पोजेबल है, इसलिए इसकी डेट ऑफ इंस्पेक्शन है, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। अब आप हमें बताएंगे, मयंक जी बताएंगे इसमें और क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि आज हम इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं इसकी, तो क्या क्या इसमें खामियां हैं, क्या क्या इसमें काम करने की आवश्यकता है, बताइए। थोड़ा रस्ट वस्ट आया हुआ है। हाँ, तो ये आप ये यहाँ से खराब की वजह से पीला हो गया है, काम नहीं हो पाया। जी जी जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हैवी वेदर चल रहा था, बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा समुद्र शांत हुआ है। और इसमें सोलास नहीं लिखा हुआ। अच्छा, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। हाँ, तो सोलास लिखा होना, एक बड़ा बड़ा स्टेंसिल लिखा होना आवश्यक है। ये जहाज़ का नाम लिखा हुआ है, ये जहाज़ का नाम होना भी आवश्यक है। हाँ जी, ये डैमेज होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। तो ये तो भाई है ही नहीं, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, लामौजूद, लापता, लापता, ठीक। हाँ, इसकी यहाँ इसकी आत्मा को शांति मिले। और कोई जी, अच्छा इसमें इमरजेंसी लाइटिंग है क्या? जैसा इमरजेंसी लाइट होती है इसमें, कहाँ है? फॉरवर्ड साइड देखिए आप। ठीक है, ये आपको इमरजेंसी लाइट दिखेगी। हाँ, तो ये कौन से रंग की है? ये रेड कलर की होती है। नहीं, मतलब इस पे पेंट हमने रेड किया हुआ है। ये रेड क्यों किया हुआ है इसको? ये इमरजेंसी के लिए रेड कलर का पेंट किया जाता है। अच्छा, इमरजेंसी लाइटिंग का क्या अर्थ है? मान लो जनरेटर्स बंद हो गए तो ये अब चलती रहेगी, ये तब भी जलेगी? जब भी जलेगी। अगर जनरेटर बंद हो गया हाँ, तो ये जब भी चलती रहेगी, ठीक है। तो दर्शकों को बता दें कि जहाज़ पे बिजली कहाँ से आती है मयंक जी? बिजली कहाँ से आती है जहाज़ पे? जनरेटर से, जनरेटर से आती है। ठीक है। और यदि जनरेटर्स किसी कार्यवश बंद हो जाएं तो फिर बिजली कहाँ से आती है? इमरजेंसी जनरेटर भी होता है। हाँ, हमारे पास इमरजेंसी जनरेटर नहीं है, हमारे पास उसके बजाय क्या है? हार्बर रूम जनरेटर, हार्बर जनरेटर, ठीक है ना। तो यदि जनरेटर बंद हो जाता है तो भी जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी चलते हैं इमरजेंसी जनरेटर्स के सहारे। और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स किस रंग से हमें रंगे जाते हैं? रेड कलर। ओके, तो ये सारी बातें बताइए आपको, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ और चीज़ होनी चाहिए थी? देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का कोई पोस्टर नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पोस्टर नहीं है। हाँ, दैट्स गुड। ये होना जरूरी था। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस पोस्टर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन पोस्टर होता है जैसे हमको इसको कैसे लोअर करना है, हाँ, उस पर सब चीज लिखी रहती है लाइन वाइज। ठीक है, तो वो पोस्टर मुझे लगाना चाहिए यहाँ पे, वो सब लगाना पड़ेगा, आज शाम को मैं बनाता हूँ। वेरी गुड। तो अब ये बताइए, इस पे IMO सिंबल लगा हुआ है क्या? आईएमओ सिंबल, यस। कहाँ लगा है? आईएमओ सिंबल इसको बोलते हैं। अच्छा, ये होता है आईएमओ सिंबल। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है, मान लो जहाज ब्लैकआउट हो जाता है तो ये रात को भी चमकेगा। हाँ, मान लो अगर अंधेरे में है तो अंधेरे में भी पूरा चमकेगा, ठीक है, लाइटिंग करेगा। ठीक है, कि इसमें कैसे रेडियम से है ना, रेडियम से। तो रेडियम के कारण ये चमकदार होता है, ये चमकता है। तो ये चीज़ भी आपने बता दी। और मैं देखता हूँ इसमें और क्या क्या समस्या है, क्योंकि आज हमारी इंस्पेक्शन भी चल रही है, तो मैं साथ साथ में देखता हूँ इसमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या इसमें खामी रह गई है। मयंक जी आप भी अपनी नज़र दौड़ाएं, आपकी पैनी नज़रें शायद कोई चीज़ पकड़ लें। पास की नजर सर मेरी। अच्छा, एक बात बताओ इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है सर, आई थिंक देखो 185 kg से ज़्यादा वेट नहीं होता इसका, ठीक है। अब मुझे कैसे पता है इसका 185 है या 185 से ज़्यादा है? इसकी कैपेसिटी के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार भी सही है। और एक नियम ये है कि यदि 185 kg से ज़्यादा है ना वेट, तो इस पे डेविट लगी होनी चाहिए,
डेविड समझते हैं ना? यस सर, इसे डेविड कहते हैं। ये जो क्रेन जैसी नज़र आ रही है इसे डेविड कहते हैं, ठीक है। तो अगर डेविड कभी भी इसके पास लगी हुई है तो समझ लो इसका वेट कितना है? 180 अबव। हाँ, 185 से ज़्यादा। 185 से ज़्यादा। हाँ, अगर डेविड इसमें नहीं लगी तो इसका वेट कितना है? या तो मैक्सिमम 185 है, समझिए आगे। ठीक है, तो और देखें और चीज़ कुछ रह गई हो। अच्छा एक बात बताओ, HRU कहाँ है? HRU सर हमारी है। तो कितनी गहराई में जाकर ये एक्टिवेट होता है, कितनी डेप्थ? आपका 4 से 5 मीटर्स नीचे जाएगा। 4 ओनली 4 मीटर, 4 मीटर। अच्छा, इस पे वैलिडिटी एक्सपायरी कुछ लिखी है? वैलिडिटी यस सर लिखिए। ठीक है ना, कैसे पता चलता है कितनी है? देखिए हम क्या करते हैं, ये स्टिकर जो कटा हुआ है ना, एक मिनट पहले मैं फोकस बना लूँ कैमरा पे। हाँ, तो ये मंथ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टिकर है, कुछ भी नहीं है, स्टिकर है। तो ये स्टिकर काटा हुआ है, काटा हुआ है मतलब ये वाली डेट है, ठीक है। तो मार्च का महीना, ठीक है, और ईयर कौन सा? 2023। तो ये कब एक्सपायर हो रहा है? मार्च 2023 में, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट लिखी है इस पे, नेक्स्ट ईयर। और याद रखें इसकी मैक्सिमम नियम क्या कहता है कि इसकी मैक्सिमम एक्सपायरी कितनी हो सकती है? 1 साल से ज़्यादा तक, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्सपायरी। 1 साल चलेगा। हाँ, 1 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई? यस सर। ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा है ना, किसी कारण से 1 साल से ज़्यादा है तो मैक्सिमम कितनी अलाउड है? 17 मंथ्स। 17 मंथ से ज़्यादा इसको रख नहीं सकते, इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। ये बात समझ आई? चेंज करने के लिए बाहर जाती है। जी जी जी, बाहर मतलब किनारे पे, पोर्ट पे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर कर दी। इसमें क्या, हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं है जैसे हमने पोर्ट पे दिया है, यहाँ पे अब कोई लाइफ ऑफ नहीं रहेगी। जब ये जाएगी तो एट ए टाइम दूसरी आएगी। हाँ, ये खाली नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहेगा ये। हाँ रिस्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी ला के रख दी। ठीक है। अच्छा, अब RR टेप कौन सी होती है? ये होती है RR टेप। फुल फॉर्म क्या है? रिफ्लेक्टिव टेप। ठीक है, इसका प्रयोजन? भी रात को चमकेगी। मान लो यहाँ ब्लैक आउट है, कुछ नहीं दिख रहा, बट ये टेप और ये टेप हाँ लाइट करेगी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक सुधार मैं करना चाहूँगा। ये चमकती है मतलब ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसकी अपनी लाइट नहीं है। जैसे आप इस पर टॉर्च मारेंगे तो ये बहुत तेज़ी से चमकेगी, टॉर्च की लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो IMO सिंबल है, IMO सिंबल का अपनी लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है? रेडियम। वो अपने आप रेडियम के कारण हरा चमकता है। लेकिन जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप है, इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो ये दिन में भी रिफ्लेक्ट करती है, दिन में भी। जैसे अगर दूर से देखा जाए जहाज़ को, तो जो RR टेप्स होंगी, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स, वो ज़्यादा चमकदार होंगे। ये सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करेगी, आप अगर टॉर्च लाइट मारेंगे उसे भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये मयंक जी ने सब कुछ कवर कर दिया है। मयंक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछना चाहते हैं तो सर पूछ सकते हैं हमको। जी जी, अभी मेरे दिमाग में तो और कोई प्रश्न नहीं। यदि दर्शकों के मस्तिष्क में कोई शंका शेष है तो कृपया टिप्पणी में लिखें, मयंक गोस्वामी जी आपको उत्तर देंगे। मयंक स्वामी जी एंड सौरभ भट्ट आउट।